रहस्यमय चित्र। यह कहानी एक ऐसे चित्र की है जो बिल्कुल भी कोई आम चित्र नहीं। यह जितनी खूबसूरत है उतना ही लोगों के मन में दुख पैदा करती है। इसे देखकर जाने क्यों लोगों को डर लगने लगता है। हाँ, यह कहानी एक ऐसे ही चित्र की है। एकांश एक बहुत मेहनती आंकड़ियों लॉजिस्टिक था। बहुत दिनों से एक खंडहर पर खुदाई करवाने का काम संभाल रहा था। ताज्जुब की बात थी, ऐसे भयंकर जंगल में इस शानदार हवेली का खंडहर मिलना। यहाँ ऐसा महल किसने और क्यों बनवाया होगा? कितना आलीशान लगता होगा जब इसमें जान बसती होगी। अब तो वह केवल पत्थरों का ढांचा बना रह गया। तभी एक आदमी भागता हुआ आया। बोला, साहब, वहाँ 7वें कमरे के नीचे एक बड़ी पेटी मिली है। एकांश ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, अरे वाह, खुली है या बंद? बंद है, लेकिन काफी पुरानी है। पत्थर से मारने पर खुल जाएगी। बढ़िया। और पेटी को बाहर निकाल कर सब कर्मचारियों के सामने रख दिया गया। वाकई काफी खूबसूरत नक्काशीदार पेटी थी। किसी राजा महाराजा की ही रही होगी। जल्द ही उसे खोल दिया गया। उसके अंदर एक चित्र रखा हुआ था। किसी युद्ध का चित्र था। वह चित्र एकदम जीवित सा लगा, मानो सचमुच आंखों के सामने युद्ध हो रहा हो। दोनों दलों के सैनिक की आवाजें महसूस होने लगी। घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज भी सुनाई पड़ने लगी। एकांश देखते ही समझ गया कि इसका नीलामी में ऊंचा दाम मिलेगा। चूंकि यह महल सरकार का नहीं था, इसलिए इसमें मिलने वाली चीजों की नीलामी की इजाजत मिल गई थी। वैसे तो एकांश यह चीजें संभालकर अपने पास रखना चाहता था। वह चित्र सबको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता था। लेकिन एकांश खुदाई में पहले ही बहुत पैसे लगा चुका था, सो अब उसे इन चीजों को नीलामी के लिए भेजना ही था। बहुत जल्द वह दिन भी आ गया जब उस चित्र की नीलामी होनी थी। बहुत लोग आए थे। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत
संग्रह के लिए और वस्तुएं खोजने आए थे, तो कुछ अमीर लोग अपने कोठियों की शोभा बढ़ाने के इच्छा से आए थे और थोड़े इतिहास प्रेमी भी थे। कौतूहल भरा माहौल था। जैसे ही वह पेंटिंग सबके सामने खोली, सन्नाटा छा गया। सब उसे 5 मिनट तक देखते ही रह गए। अद्भुत और निराली, लेकिन उस पेंटिंग का सब पर अलग अलग असर होने लगा। कई लोग उसे देखकर बेचैन होने लगे। ऐसे लगा जैसे सांस लेने में परेशानी हो रही हो। घुटन महसूस होने लगी, पसीना आने लगा, ठंड लगने लगी। तो कई तो इतने आकर्षित हुए कि उस पेंटिंग को खरीदे बिना नहीं मानेंगे, भले ही उन्हें अपना कमाया सारा पैसा लगाना पड़े। जैसे उस चित्र के बिना उनका व्यक्तिगत संग्रह अधूरा रह जाएगा। बोली ऊपर और ऊपर जाने लगी। आखिर में शहर के सबसे अमीर व्यक्ति रवि सिंह ठाकुर के बेटे अनय द्वारा खरीदी गई। चित्र बनाना उसका शौक था। ऐसी अद्भुत पेंटिंग को उसने अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में खरीदा था। अब उसने पेंटिंग को पसंद किया या पेंटिंग ने उसे? पढ़िए आगे की कहानी अगले भाग में। आपको कैसी लगी यह स्टोरी, आप कमेंट करके बताएं। और ऐसी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, कमेंट करें।